ये मोदी जी की हठधर्मिता है, उसके कार्य करने की शैली है, किसी का सहयोग नहीं लेते। और इसमें भी यही देखा गया, कल प्रधानमंत्री जी विपक्ष से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे, और जब विपक्ष की डिमांड की कि उपाध्यक्ष पद हमें दिया जाए, उसमें वो इनकार कर दिए। और इस कारण से ये अध्यक्ष के चुनाव विपक्ष को मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये निरंकुश शासक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। सर, आपातकाल को लेकर आज देश भर में भाजपा जो है वो कार्यक्रम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था, और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है। विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में ज़बरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है, और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है, और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए। ये क्या है? तानाशाही नीति और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है, खत्म होना चाहिए। ये मोदी जी की हठधर्मिता है, उसके कार्य करने की शैली है, किसी का सहयोग नहीं लेते। और इसमें भी यही देखा गया, कल प्रधानमंत्री जी विपक्ष से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे, और जब विपक्ष की डिमांड की कि उपाध्यक्ष पद हमें दिया जाए, उसमें वो इनकार कर दिए। और इस कारण से ये अध्यक्ष के चुनाव विपक्ष को मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये निरंकुश शासक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। सर, आपातकाल को लेकर आज देश भर में भाजपा जो है वो कार्यक्रम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था, और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है। विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में ज़बरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है, और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है, और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए। ये क्या है? तानाशाही नीति और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है, खत्म होना चाहिए। ये मोदी जी की हठधर्मिता है, उसके कार्य करने की शैली है, किसी का सहयोग नहीं लेते। और इसमें भी यही देखा गया, कल प्रधानमंत्री जी विपक्ष से
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे, और जब विपक्ष की डिमांड की कि उपाध्यक्ष पद हमें दिया जाए, उसमें वो इनकार कर दिए, और इस कारण से ये अध्यक्ष के चुनाव विपक्ष को मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये निरंकुश शासक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। सर, आपातकाल को लेकर आज देश भर में भाजपा जो है वो कार्यक्रम कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था, और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है। विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में जबरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है, और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है, और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए, ये क्या है? तानाशाही नीति और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है खत्म होना चाहिए। ये मोदी जी की हठधर्मिता है, उसके कार्य करने की शैली है, किसी का सहयोग नहीं लेते, और इसमें भी यही देखा गया। कल प्रधानमंत्री जी विपक्ष से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे, और जब विपक्ष की डिमांड की कि उपाध्यक्ष पद हमें दिया जाए, उसमें वो इनकार कर दिए, और इस कारण से ये अध्यक्ष के चुनाव विपक्ष को मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये निरंकुश शासक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। सर, आपातकाल को लेकर आज देश भर में भाजपा जो है वो कार्यक्रम कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था, और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है। विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में जबरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है, और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है, और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए, ये क्या है? तानाशाही नीति और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है खत्म होना